अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 15 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत। एशिया कप 2025 भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी, मगर असल तबाही किसने मचाई? वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बिहार दौरे से कब्ल तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। मोदी जी फिर जुमला बरसाएंगे, असल मसाइल पर खामोशी। एनसीईआरटी निसाब तब्दीली पर ओवैसी का वार, तकसीम का इल्जाम हम पर नहीं, सावरकर और कांग्रेस जिम्मेदार। एसआईआर के नाम पर वोट का हक खतरे में, बिहार में अवामी गुस्सा और अदालत की मुदाखलत, ये नई नोटबंदी है। पंजाब में कहर बरपा सैलाब, राहुल गांधी का मुतासरा इलाकों का दौरा, मोदी जी का 1600 करोड़ रिलीफ पैकेज, भगवंत मान का खुसूसी ऐलान। मानसून का नया राउंड, मुल्क की रियासतों में रेड ऑरेंज अलर्ट, महाराष्ट्र और तेलंगाना में तूफानी बारिश का कहर। नेपाल में अबूरी हुकूमत कायम, पहली खातून वज़ीर आज़म सुशीला कार्की का ऐलान, हम इक़्तिदार चखने नहीं जिम्मेदारी संभालने आए हैं। यूएन जनरल असेंबली में भारी अक्सरियत, 142 ममालिक ने 2 रियासती हल की हिमायत की, भारत भी करारदाद के हक में। ट्रंप का नया दाव, नेटिव ममालिक चीन पर 100% टैक्स लगाए ताकि यूक्रेन जंग रुके। अफगान लड़की बहाना सागरी का ख्वाब टूटा, तालिबान की पाबंदी के बाद अमेरिका का वीजा मिला, लेकिन ट्रंप की सफरी पाबंदी ने रास्ता रोक दिया। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर टीवी उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। दुबई में गुज़िश्ता रोज एशिया कप के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 127 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 40 और शाहीन आफरीदी ने 16 गेंदों पर 33 रन की जारहाना इनिंग खेली। भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 3 विकेटें, अक्षर पटेल ने 2 और अरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने जारहाना अंदाज अपनाया। अभिषेक वर्मा ने 31 रन की बड़क रफ्तार इनिंग खेली, जबकि सूर्य कुमार यादव ने 47 रन बनाकर टीम को हदफ 15.5 ओवर्स में पूरा कराया। भारत ने शानदार स्पिन बॉलिंग और पूरे एतमाद बैटिंग के बाइस पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज बिहार के दौरे से पहले सियासी माहौल गर्म हो चुका है। आरजेडी के रहनुमा और साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने सख्त हमला करते हुए कहा कि मोदी जी एक बार फिर जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म असल मसाइल पर बात नहीं करते, न ही वो इज्जत, बेरोजगारी और सेहत के बुरहान पर कुछ बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने अचानक रात गए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि 20 साल की एनडीए हुकूमत ने बिहार के सेहत निजाम को खंडरात में बदल दिया है। मोदी के दौरे से पहले ये बयानात सियासी बहस को और तेज कर दिया है। दुर्भाग्य है पूर्णिया के लोगों का, सीमांचल के लोगों का, गरीबों का, कि अभी भी ओल्ड बिल्डिंग जो है, सारे पेशेंट ओल्ड बिल्डिंग में ठूसे पड़े हैं। ये शब्द ठीक होगा, ठूसे पड़े हैं। बेड नहीं, दवा नहीं, नर्सेस की कमी, डॉक्टरों की कमी, और ये मेडिकल कॉलेज है, लेक्चरर प्रोफेसर्स में यहाँ केवल 20% है। मरीज को कोई सुविधा नहीं, बल्कि सरकार का नियम है, अगर केवल बेडशीट की बात करें तो हर दिन, यानी हफ्ते में 7 दिन आते हैं, 7 दिन अलग अलग रंग का बेडशीट जो है वो बदलना चाहिए।
मरीज अपना बेडशीट लाते हैं, खुद बच्चे, दुख होता है देख करके कि नरेंद्र मोदी जी 11 साल प्रधानमंत्री, नड्डा जी आज बिहार में आए, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार, और ये बिल्डिंग किस काम का है? ना डॉक्टर है, ना प्रोफेसर है, ना टेक्नीशियंस है, ना नर्सेज हैं, ना दवाइयाँ हैं। यहाँ आईसीयू नहीं है, यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आप समझ जाइए, कोई मेडिकल कॉलेज में आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर ना हो तो क्या स्थिति जो है बनी हुई है। एनसीईआरटी के निसाब में तब्दीली पर हंगामा है। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तकसीम के लिए मुसलमानों को मौलिदी इल्जाम ठहराना तारीख के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने याद दिलाया कि तकसीम का नारा सबसे पहले सावरकर ने दिया था और असल जिम्मेदार लॉर्ड माउंटबेटन और उस वक्त की कांग्रेस थी। ओवैसी ने यह भी इल्जाम लगाया कि निसाब से नाथूराम गॉडसे के जरिए महात्मा गांधी के कत्ल की असल वजूहात भी हटा दी गई है। इसी दौरान बीजेपी के लीडर निमिल मोहन ने राहुल गांधी को मोहम्मद अली जिन्ना का नया अवतार करार दिया। यानी तकसीम का बयानिया एक बार फिर हिंदुस्तानी सियासत में हॉट इशू बन चुका है। एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरे नजरसानी पर बिहार में एक बड़े सियासी तनाजा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अवामी हलकों में से नोटबंदी जैसा कदम करार दिया जा रहा है। अंदेशा यह था कि 2 करोड़ से जायद वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। नाम अवामी दबाव के बाद यह तादाद घटकर तकरीबन 65 लाख रही, लेकिन खतरा अब भी बाकी है। शहरियत के नए सबूत मकामी सुकूनत की सख्त तारीफ और जिम्मेदारी का बोझ अवाम पर डाल देना, ये सब अवामी गुस्से को बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत करके आधार कार्ड को शनाख्ती दस्तावेज के मानने का हुक्म दिया, लेकिन अवाम बेचैन है और बेचैनी खत्म नहीं हुई है। माहिरीन का मानना है कि अगर एसआईआर पूरे मुल्क में लागू हुआ तो करोड़ों शहरी वोट और बुनियादी सहूलतें से महरूम हो सकते हैं। बिहार में लोग कह रहे हैं कि यह खेल सिर्फ घुसपैठ के नाम पर वोट छीनने की साजिश है। पंजाब में सैलाब का कहर जारी है। 13 अजला के 1400 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। लाखों लोग मुतासिर हुए हैं और हजारों हेक्टेयर फसलें तबाह हो गई है। राहुल गांधी गोरादासपुर के मुतासिरा देहात का दौरा करेंगे, वो आवाम से मिलेंगे और मसाइल सुनेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए का खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही किसानों को राहत देने के दीगर मंसूबे भी पेश किए हैं। वज़ीर आला भगवंत मान ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। मकानात के लिए 40,000 रुपए, जानवरों के लिए 37,500 और किसानों के लिए फी एकड़ 20,000 रुपए। सैलाब से पंजाब की दही मईशत को शदीद झटका लगा है, लेकिन उम्मीद यह है कि ये रिलीफ पैकेज कुछ सहारा देगा। मानसून ने एक बार फिर पूरे मुल्क में दस्तक दे रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक और शुमाली मशरक़ी रियासतों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान महकमा मौसमियात ने कई रियासतों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में अगले 1 हफ्ते तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कई रियासतों में दरियाए खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। महकमा ने खबरदार किया है कि 13 से 16 सितंबर तक पहाड़ी रियासतों में भारी लैंडस्लाइडिंग और तूफानी बारिश भी हो सकती है। नेपाल में अबूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। साबिक जज और पहली खातून वज़ीर आला सुशीला कार्की ने ओहदा संभाल लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि हम इक़्तिदार के मजे लेने नहीं बल्कि जिम्मेदारी संभालने आए हैं। हम 6 माह के अंदर पार्लियामान को इक़्तिदार सौंप देंगे। नेपाल में हालिया मुजाहिरीन में 61 अफराद की जान चली गई, लेकिन आवाम की उम्मीद यह है कि एक साफ सुथरी और शफाफियत के तहत हुकूमत को निजाम को दुरुस्त करेगी। सरहदी इलाकों में आमद-ओ-रफ्त जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है और हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौट रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में एक तारीखी वोटिंग हुई। 142 ममालिक ने फलस्तीन के 2 रियासती हल के हक में वोट दिया। यह करारदाद फ्रांस और सऊदी अरब ने पेश की थी, जिसमें कहा गया कि इसराइल और फलस्तीन के मसले का वाहिद हल एक आजाद फलस्तीनी रियासत है। भारत ने भी इस करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि अमेरिका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने मुखालिफत की। इस करारदाद ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि आलमी बिरादरी फलस्तीनी अवामी के साथ है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया दाव, उन्होंने कहा है कि न्यूट्री ममालिक चीन पर 50 से 100% टैक्स लगाएं ताकि यूक्रेन की जंग रुक सके। ट्रंप ने कहा है कि यह जंग असल में बाइडेन और ज़ेलेंस्की की है। अगर मैं सदर होता तो यह तनाज़ा कभी शुरू नहीं होता। उनका कहना है कि रूस पर दबाव डालने के लिए चीन पर टैरिफ लगाना लाजमी है, वरना न्यूट्री वक्त और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यानी ट्रंप एक बार फिर आलमी सियासत में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। अफगान लड़की भारा सागरी की दर्दनाक कहानी। तालिबान ने जब अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाई तो भारा ने दिन रात मेहनत की, अंग्रेजी सीखी और अमेरिका के एक कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया। लेकिन जब वो अमेरिका जाने वाली थी, टेरिफ इंतजामिया की जानिब से सफरी पाबंदी ने उनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए। भारा ने कहा कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हजारों तलबा इस पाबंदी से मुतासिर हुए हैं, कई के वीजे रद्द हो गए और कई की मेहनत जाय हो गई। यह फैसला न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि दुनिया भर के तलबा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फिक्र की गुश्ता पेशकश में आदिल आलम, मलिक अंजुम वगैरह साहिबान ने अपना कीमती तस्करा करके हमारी हौसला अफजाई की है। अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप तक पहुंचते हैं सबसे अहम खबर के साथ, वो भी दूरबीन की गहरी नजर से। अगली बुलेटिन तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।